वेलकम टू द चैनल। एक नए लर्निंग सेशन, एक नए लर्निंग टॉपिक के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वैप इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग। और स्वैप को आज हम डिस्कस भी करेंगे। स्वैप के क्या फ़वाइद, क्या नुकसानात है करेंसी को लेकर, और क्या स्वैप हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। और स्वैप इस्लाम में स्वैप वाली जो ट्रेडिंग होती है इस्लाम में, उसका क्या असरात है और उसके लिए हमारे लिए क्या अहकामात हैं। तो सबसे पहले स्वैप को डिस्कस करते हैं। स्वैप होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, और स्वैप के कुछ टाइप्स हैं वो भी हम स्टडी करेंगे, और स्वैप के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि स्वैप कब स्टार्ट ज़्यादा होना स्टार्ट हो चुका था, और किन टाइम्स में स्वैप की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ गई थी गवर्नमेंट्स को। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। अ स्वैप इज आल्सो नोन एज रोल ओवर फी। अगर रोल ओवर का टर्म आ जाए तब भी आपने घबराना नहीं है, क्योंकि रोल ओवर फी या फिर स्वैप सेम चीज होती है। इज चार्ज्ड व्हेन यू कीप अ पोजीशन ओपन ओवरनाइट। ओपन ओवरनाइट का मतलब ये है कि आज अगर आपने एंट्री लगाई है और रात को आपको पता है कि मार्केट 1 घंटे के लिए बंद होती है, तो ये ओवरनाइट हो जाता है, यानी कि एक दिन चेंज हो जाता है, ट्रेडिंग डे चेंज हो जाता है, और डेट तो वैसे भी चेंज हो जाती है। तो हमारी एंट्री अगर आज की लगी हुई है और कल तक वो एंट्री सेम चल रही है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर, तो वो ओपन होती है फॉर द ओवरनाइट। और उसके ऊपर हमें जो एक फीस लगती है, एक जो चार्जेस लगते हैं किसी भी ब्रोकर की तरफ से, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्वाप्स कहते हैं, और उसको हम रोल ओवर फी भी कहते हैं। A swap is the interest rate differential between the two currencies of the pair you are trading। यानी कि इसको इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। और ये दो करेंसीज के बीच में होता है। और अ, इसको हर करेंसी को हर करेंसी का अपना ही स्वैप होता है। ऐसे नहीं है कि सबका सेम ही होगा। आपका जो रिकमेंडेड ब्रोकर होगा आपके पास, जिस ब्रोकर पे आप काम कर रहे होंगे, तो उस हर ब्रोकर की अपने कुछ रेट्स होंगे, अपने कुछ सलाहियतें होंगी, जिसकी ब्याह पर वो आपको इंटरेस्ट रेट या फिर स्वैप आपको चार्ज करेगा। इट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू वेन एवर योर पोजिशन इज लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट का क्या मतलब है, या आपने बाई किया है या आपने सेल किया और कब किया है, उसके बिहाफ पर आपके ऊपर टैक्स या तो आपको लगेगा या तो आपको मिलेगा उस करेंसी पेयर को लेकर। तो कुछ इस तरह से स्वैप एक पोजीशन है आपकी, आज आपने डे 1 में स्टार्ट की है, पूरा दिन आपकी पोजीशन चलती रही, आपको लेट सपोज प्रॉफिट नहीं हो रहा था, आपने कहा ठीक है इसको कल इंशाल्लाह प्रॉफिट में निकाल देंगे, आपने होल्ड कर दी एंट्री। एंट्री आपकी चलती रही, तो एक डे कन्वर्ट हो गया, ट्रेडेबल डे कन्वर्ट हो गया। दूसरे दिन में जैसे आपकी एंट्री चली गई, रोल ओवर हो गया, दिन चेंज हो गया, तो आपको यहाँ पर स्वैप लगेगा। अब कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी हैं जो स्वैप फ्री देते हैं आपको ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज के। आप स्वैप फ्री ट्रेड करें और बिना किसी दिक्कत के आप अपनी एंट्रीज को होल्ड करें, जितना टाइम आप होल्ड कर सकते हैं, ताकि मजीद आप किसी टैक्स को फेस ना करें और टैक्स के बिना ही आप ट्रेड करते रहें। तो हमारा जो रिकमेंडेड ब्रोकर है वो भी आपको स्वैप फ्री ही देगा, कोई स्वैप के चार्जेस नहीं होंगे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और रमज़ान ऑफर से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें हमारे पास 100% ट्रेडेबल बोनस भी मिल रहा है। और 100% ट्रेडेबल बोनस के साथ आपकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप मजीद अपने ट्रेड्स को इन्हांस कर सकते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ अगेन। हाउ टू कैलकुलेट स्वैप। अब स्वैप कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट सपोज हेयर द फार्मूला टू कैलकुलेट स्वैप। स्वैप पिप वैल्यू के कितनी पिप्स हैं, स्वैप का रेट क्या है, नंबर ऑफ नाइट्स डिवाइडेड बाय 10। लेट सपोज 50 पिप्स हैं, स्वैप का रेट है $0.02, और कितनी नाइट्स हैं, कितने दिन आपने रोल ओवर किया है, ये सारा आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से डिवाइड किया जाता है, तो आपके पास स्वैप की वैल्यू आ जाती है। अभी ये रोल ओवर का भी एग्जांपल देख लेते हैं। रोल ओवर या फिर स्वैप सेम चीज़ ही है, अपने नाम में डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन चीज़ सेम ही है। ट्रेडिंग 1 मिली लॉट ऑफ 10,000 यूनिट्स ऑफ GBP USD लॉन्ग, यानी कि हम बाय कर रहे हैं विथ एन अकाउंट डिनोमिनेटेड इन USD, और USD में आपका अकाउंट है, आप GBP USD को बाय कर रहे हैं। आपकी पिप वैल्यू कितनी, $1, यानी कि आप $1 की पिप ले रहे हैं। स्वैप लॉन्ग रेट क्या है, -3.3154 ठीक है। अब आपकी स्वैप फीस कैसे होगी, 1 इंटू यानी कि पिप वैल्यू इंटू स्वैप रेट ओवर
नाइट्स, एक नाइट आपने होल्ड किया एंट्री को डिवाइडेड बाय 10, और आपके पास जो टैक्स लगेगा वो आपको लगेगा -$0.33 आपको एक दिन का टैक्स लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपने ब्रोकर से पूछ करके आप, या उनसे आप चार्ट अपना ले सकते हैं कि आपके पास जो स्वैप्स के रेट्स का चार्ट है आप मुझे वो भेज दें, ताकि आप अपना स्वैप्स को कैलकुलेट भी कर सके और उसी हिसाब से अपनी एंट्रीज को मैनेज कर सके। अगर आप हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर से आते हैं फिर तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके पास स्वैप फ्री अकाउंट ही होगा। करेंसी स्वैप लाइन क्या है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपकी नॉलेज में होने चाहिए। अ करेंसी स्वैप लाइन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू सेंट्रल बैंक्स to exchange their domestic currencies at a predetermined exchange rate। यानी कि दो सेंट्रल बैंक्स आपस में राब्ता करते हैं, आपस में कोलैब करते हैं कि भाई अगर हमारी दोनों करेंसीज के ऊपर पेयरिंग हो रही है फॉरेक्स के अंदर और उनके ऊपर कोई ट्रेड कर रहा है तो हम क्या अपने रेट्स को सेट करें, क्या अपने स्वैप रेट्स को सेट करें। These agreements allow central banks to temporarily assess foreign currency liquidity, which can be provided in their domestic financial institutes in the time of need। यानी कि जो टैक्सेस लेते हैं हमारे से स्वैप के, वो सेंट्रल बैंक्स अपनी लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। अगर उस मुल्क के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए, मुश्किल हालात आ जाए, तो वो अपनी जो लिक्विडिटी का टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया होता है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सके, सेंट्रल बैंक्स को प्रोवाइड कर सके, जिसके बिहाफ पर उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होने से बच जाए। Currency swap lines are typically established during the period of financial stress or heightened uncertainty। यानी कि जब भी अनसर्टेनिटी आ जाती है या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होते हैं उस मुल्क के अंदर, तो फिर वो मुल्क आपसे स्वैप लेता है ताकि वो अपनी करेंसीज को स्टेबल रख सके या फिर सेफ्टी में अपने मुल्क को चला सके। हाउ डू करेंसी स्वैप लाइन वर्क, ये कैसे वर्क करता है ये भी देखते हैं। इन करेंसी स्वैप लाइन एग्रीमेंट वन सेंट्रल बैंक, अब लेट सपोज हमारे पास फेडरल रिजर्व से यूएस का agrees to provide specific amount of its domestic currency यानी कि USD to another central bank, लेट सपोज यूरोपियन यूनियन की बैंक है यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB, in exchange or an equivalent amount of the foreign currency euro at a predetermined exchange rate। यानी कि अगर आप यूरो यूएसडी को ट्रेड कर रहे हैं तो क्या करेगा, जो यूएस का फेडरल फंड्स है वो और यूरोपियन सेंट्रल बैंक आपस में कोलैब करेंगे फॉरेक्स में पेयर को लॉन्च करने से पहले कि भाई इतना रेट आपको ओवरनाइट या तो लोगों को देना होगा या तो लोगों से लेना होगा, जब तक आपकी कंडीशंस टफ चल रही है आपके मुल्क की या फिर आपकी करेंसीज की। तो ये सिंपल सा छोटा सा टैक्स होता है जो कि करेंसीज के ऊपर चार्ज किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज के तरफ से, जब उनके हालात ठीक नहीं होते या फिर उनकी इकोनॉमीज कोलैप्स करने के करीब आ जाती हैं। जैसे अभी JPY के ऊपर बहुत सारे ब्रोकर्स ने स्वैप लेना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमारा ब्रोकर जो है अभी भी कोई स्वैप नहीं ले रहा। Why are currency swaps line needed? अब क्यों needed है वो भी देख लेते हैं। Swap lines are essential for several reasons, primarily related to maintaining financial stability। देखा वही बात जो हम बार बार कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एंड सपोर्टिंग द ग्लोबल इकोनॉमी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ स्ट्रेस एंड क्राइसिस। यानी कि स्ट्रेस के दौरान जब कोई मुल्क मुश्किल हालात में जा रहा होता है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए कि वो मजीद कर्जों में ना आ जाए, मजीद क्राइसिस में ना आ जाए, तो फिर उसको स्वैप के चार्जेस लेकर दिए जाते हैं। सारे ममालिक साथ बैठकर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसके बाद उसको फॉरेक्स के ऊपर स्वैप मिलना स्टार्ट हो जाता है। प्रोवाइडिंग इमरजेंसी लिक्विडिटी, उसके बैंक्स को लिक्विडिटी दी जाती है, उनको फंड्स दिए जाते हैं स्वैप टैक्स कलेक्ट करके, ताकि उनके बैंक सरवाइव कर सके मुश्किल हालात में। इन द टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल टर्मोइल करेंसी स्वैप लाइंस ऑफर अ सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी फॉर सेंट्रल बैंक्स, enabling them to address the need of the domestic financial institutes to prevent liquidity shortage। यानी कि उनको जो फॉरेन करेंसीज होती है, लेट सपोज डॉलर है, तो उनको डॉलर की सूरत में फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वैप्स, ताकि वो उनकी जो लिक्विडिटी की शॉर्टेज, उनके बैंक्स में जो पैसा खत्म हो चुका है, फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए,
उनको वो कंटिन्यू कर सके उनके सेंट्रल बैंक्स। तो करेंसीज को कंट्रीज को और दी जाती है स्वैप की टैक्स। Elevating pressure on foreign exchange markets, currency swap line can help stabilizing FX markets during period of heightened uncertainty and stress by reducing the need for financial institutes to engage in potentially डिस्ट्रप्टिव करेंसी ट्रांजैक्शन इन द ओपन मार्केट। यानी कि यहाँ पर जब अनसर्टेनिटी आ जाती है मार्केट में या फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो स्वैप चार्जेस लगाए जाते हैं ताकि जो बड़े बड़े वेल्स हैं वो मार्केट में आकर सारा पैसा एकदम से उठा ना जाए या फिर वो होल्ड करके बैठ ना जाए। जब स्वैप लगता है तो फिर हर ट्रेडर की यही सोच होती है कि ब्रेक इवन हो जाए भी मैं निकल जाऊं इस पेयर से ताकि मेरे को बार बार टैक्स पे ना करना पड़े। तो टैक्स एक हिसाब से बहुत अच्छा भी होता है बड़ी वेल्स को प्रिवेंट करने के लिए मार्केट से इंटर होने से, क्योंकि जब तक बड़ी वेल्स मार्केट से दूर रहेंगी मार्केट में अच्छी लिक्विडिटी होगी और डे ट्रेडर्स और जो अपने स्कैल्पर्स होते हैं वो मार्केट से कुछ ना कुछ पैसा बना सकते हैं जब तक बड़ी वेल्स मार्केट में कोई एंट्री होल्ड ना करें, चाहे वो लॉन्ग की हो चाहे वो शॉर्ट की एंट्री हो। रिड्यूसिंग बोरोइंग कॉस्ट, swap lines can help reduce borrowing cost of the financial institutes in need of foreign exchange। यानी कि जब आपको कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से किसी मुल्क का ऑफिशियल जैसे फेडरल रेट्स फेडरल फंड्स हैं, इनको अगर स्वैप मिलता रहे तो इनको जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी भी मुल्क से कोई कर्जा उठाए फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम और वो कर्जा बढ़ते बढ़ते उनके पास इतना डेबिट हो जाए कि वो अपने मुल्क के असासे बेचने पर मजबूर हो जाए। तो रिड्यूस बोरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए भी ये छोटे छोटे स्वैप टैक्स दिए जाते हैं उस मुल्क को ताकि वो फ्लोट कर सके, अपनी लिक्विडिटी जनरेट कर सके अपने बैंक्स के लिए ताकि उनकी जो कंडीशन है वो स्टेबल ही रहे। Enhancing international corporations, currency swap agreements costs foster collaboration between central banks, encouraging them to work together and maintain global financial stability. These partnerships are crucial in addressing the challenges that arises in the interconnected global financial systems। सेम वही बात कर रहे हैं यहाँ पर भी कि ये तभी स्वैप चार्ज किए जाते हैं ताकि देखते हैं पहले सारे बैंक्स बड़े बड़े बैंक्स बैठ करके कौन से पेयर कौन सी करेंसी के ऊपर स्वैप चार्ज किया जाए ताकि स्टेबिलिटी रहे मार्केट में। ऐसे ना हो कि कोई एक करेंसी बिल्कुल ही डिस्टेबलाइज हो जाए और वो क्रैश कर जाए और उसके मुकाबले में जो दूसरी करेंसी थी वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी ट्रेडर उस पेयर में बैठने से डरे। अब लेट सपोज एक करेंसी बहुत ही पीक पर चली जाए तो फिर आप वहां पर बाय करने से भी डरेंगे कि भाई इतना पीक से बाय कर रहा हूं, अगर ट्रेंड रिवर्सल हो गया और सेलिंग में मार्केट आई तो पता नहीं कितना टाइम सेल में रहेगी। और आप बाय करने सेल करने से भी डरेंगे, यार इतना ऊपर गई मजीद ऊपर चली गई तो मुझे लिक्विडेट कर देगी, मेरा अकाउंट ही वाश कर देगी। तो इन कंडीशंस को मीट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स स्वैप रेट्स को सेट करते हैं ताकि मार्केट में उस करेंसी को लेकर उस पेयर को लेकर फ्लो चलता ही रहे। अब स्वैप के कौन से रिसेंट एग्जांपल्स हैं, कब कब स्वैप लगाए गए थे मार्केट में, कब कब स्वैप्स स्टार्ट हुए थे। रिसेंट एग्जांपल्स ऑफ द सेंट्रल बैंक यूजिंग द करेंसी स्वैप लाइंस आर प्राइमरली टाइड टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, जो कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, एंड द कोविड-19 पेंडेमिक। और कोविड-19 पेंडेमिक का जो अपना लॉकडाउन हुआ था उसमें भी सारी करेंसीज बहुत सारी करेंसीज के ऊपर स्वैप लगाए गए थे। वो क्यों, वो इस वजह से कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल ही डाउन चली गई थी, सप्लाई डिमांड के इश्यूज हो गए थे। आप ऑयल को देखें, ऑयल माइनस में चला गया था और पूरी दुनिया में जो था पहिया जाम हो चुका था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनकी नीड बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, बहुत सारे कारोबार ऐसे थे जो कोलैप्स कर गए थे, बहुत सारी इकोनॉमीज ऐसे पॉइंट पे आ चुकी थी कि उनके जो ऑनर्स थे वो खुदकुशी करने पर भी मजबूर हो चुके थे, बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे। लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को आप देखें और हाइजीन वाली कंपनीज को देखें तो वो टॉप पे जा रही थी, वो प्रॉफिट्स बना रही थी। तो एक अनस्टेबल सिस्टम बन चुका था। इन अनस्टेबल सिस्टम्स को फेस करने के लिए कंट्रीज ने बहुत सारे जगह पर स्वैप्स के टैक्स लगाए थे ताकि फ्लो चलता रहे करेंसीज का और जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसको हम फेस कर सके, उसको मीट कर सके। और 2000
2008 के जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जब पूरी दुनिया में रिसेशन आ चुकी थी, महंगाई बढ़ चुकी थी, उसमें भी यही किया गया था कि स्वैप्स के टैक्स ऑन कर दिए गए थे और पूरी दुनिया को स्वैप अपना क्राइसिस से बचने से बहुत ज्यादा मदद हुई थी। यूएस में क्राइसिस आ चुके थे, बड़े बड़े और कंट्रीज थे जिनमें अपना क्राइसिस आ चुके थे, तो ग्लोबल क्राइसिस ये बन चुका था, एक बबल बर्स्ट हो गया था इन्फ्लेशन का, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी। तो उन चीजों को मीटअप करने के लिए भी स्वैप लाइंस यूज की गई थी और स्वैप चार्ज किए गए थे करेंसीज की एक्सचेंज के ऊपर। और कोविड-19 के पेंडेमिक का भी हमने डिस्कस किया कि कोविड-19 के पेंडेमिक में सप्लाई डिमांड का इशू हुआ था, इस वजह से स्वैप को चार्ज किया गया था। और जो हमारा फाइनल पॉइंट है आज की डिस्कशन का कि स्वैप इस्लाम में क्या हैसियत रखता है, तो स्वैप इस्लाम में हराम है। स्वैप जिस भी ट्रेड में आ जाए, जिस भी पेयर में आ जाए, वो पेयर इस्लाम में हराम है, क्योंकि स्वैप स्वैप जो है वो सूद है, और सूद का आपको पता है, सूद देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुमी ही है एज पर इस्लामिक अकीदा। तो स्वैप फ्री अकाउंट अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आप ट्रेड भी करें और स्वैप फ्री भी हो, आपका अकीदा भी खराब ना हो, तो आप हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आज का टॉपिक बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर मजीद कोई क्वेश्चन है और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजा दें, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए एक सेशन के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।